हर साल आता है और हर साल चला भी जाता है और ये आने वाला साल आप सभी को बहुत कुछ देकर जाए, ये हमारा दिल चाहता है। नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, विचार बनाए जिंदगी में आपका स्वागत करता हूं। 2025 आपके लिए मंगलमय हो, इसी कामना से मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। 2025 जैसे ही नया साल आया तो सबसे ज्यादा जो एक वर्ड जो ट्रेंड करेगा वो है रेजोल्यूशन, आपका संकल्प। और हम सभी डायरी पेन लेकर बैठ जाएंगे और हर रोज अपने आप से एक संकल्प लेंगे, अपने आप से कसम खाएंगे कि आज से हम ये काम करेंगे, अपनी हेल्थ पे काम करेंगे, अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट में काम करेंगे। अब इस तरीके से हम अपने फाइनेंशियल लेवल को भी अपने संकल्पों में और अपने रेजोल्यूशन में हम शामिल करते हैं। और आज हम नए साल के अंदर इसी संकल्प के बारे में बात करेंगे। दो औरतें जो 50 साल की उम्र की थी और उन दोनों औरतों का जो संकल्प था और एक विश्वास था कि अब हमारी उम्र दोनों की 50-50 हो चुकी है। तो एक की ये सोच थी कि अब मेरी तो 50 की हो चुकी है, अब मैं कुछ ज्यादा कर नहीं पाऊंगी, जीवन में कुछ बड़ा सोच नहीं पाऊंगी और अब तो जो थोड़ी बहुत जिंदगी बची है वो परिवार की सेवा करने में निकल जाएगी और हम ऐसे ही ऊपर चले जाएंगे। पर दूसरी महिला का संकल्प और विश्वास अलग था। उसने सोचा कि क्यों ना अब 50 की उम्र तो बीत चुकी है, अब वो काम किया जाए जो आज तक हमने नहीं किया। और उसने सोचा कि अब कुछ बड़ा ही करना है। अब आप सोचिए, दोनों की सोच, दोनों का विश्वास, दोनों का संकल्प में कितना फर्क है। एक सोच रही है कि जीवन जैसे कट रहा है, जैसे चल रहा है चलने दो, और दूसरी औरत ये सोच रही है, दूसरी महिला ये सोच रही है कि अब 50 की हो चुकी हूँ, अब कुछ बड़ा ही करना है। अगर जाना तो एक दिन है ही, तो कुछ बड़ा करके ही जाएंगे। और वो महिला अपने अगले 20 साल पर्वतारोहण में दे देती है और उसी दूसरी महिला जिसका नाम था हुल्डा ब्रुक्स ने 90 वर्ष की आयु में फ्यूजी माउंट को सबमिट किया। अब आप सोचिए, उस 90 वर्ष की उम्र में उसने जापान की सबसे हाईएस्ट पीक को सबमिट कर दिया। कौन सी उम्र में? 90 साल की उम्र में। ये होता है संकल्प। इसे कहते हैं रेजोल्यूशन, कि अपने आप से जो वादा कर दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, जो कोई भी कीमत चुकानी पड़े, वो वादा और वो संकल्प टूटेगा नहीं। ये याद रखिए, गोल्डन लाइन, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता और जिस दिन आपको वो विकल्प मिल जाए वो संकल्प नहीं रहता। इसलिए अपने संकल्प पर अडिग रहना। अगर बात करें संकल्प की, रेजोल्यूशन की, तो आज की युवा पीढ़ी नए नए संकल्प लेती है और लेने भी चाहिए। ऐसे ही एक संकल्प लिया एपीजे कलाम साहब ने कि मुझे एयर फोर्स ज्वाइन करना है, और एयर फोर्स ज्वाइन करने के लिए उनको इंटरव्यू देना पड़ा। और जब इंटरव्यू दिया तो 25 लोगों के इंटरव्यू में रिजल्ट जब आया तो वो 9वें नंबर पर आया। उनका दिल उदास हो गया कि उनका सिलेक्शन एयर फोर्स में नहीं हुआ। पर क्या उनका संकल्प टूट गया? क्या उनका संकल्प यही तक था कि सिर्फ मैं एयर फोर्स में काम करूंगा? जी नहीं, उनका संकल्प कुछ और था कि आगे मुझे कहाँ जाना है। ये महत्वपूर्ण नहीं कि आज आप कहाँ हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आपको जाना कहाँ है। ऐसे ही एपीजे कलाम साहब का संकल्प पूरा हुआ जब वो मिसाइल मैन बने और जब भारत के राष्ट्रपति बने, तीनों सेनाओं के जब हाईएस्ट पोस्ट पे गए, तभी उन्होंने फाइटर जेट प्लेन उड़ाया और अपने संकल्प को पूरा किया। इसे कहते हैं रेजोल्यूशन। जो अपने आप से वादा कर दिया वो पूरा किया। अब संकल्प बनाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपने विशेष ध्यान देना है। क्या देना है? सबसे पहले आत्मनिरीक्षण, सेल्फ एनालाइज करिए, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करिए कि आप जिंदगी में चाहते क्या हैं। आप चाहते तो बहुत कुछ है पर दृढ़ निश्चय नहीं है। इच्छा और दृढ़ निश्चय में यही फर्क होता है कि इच्छा प्रेशर पड़ने पे कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है, टूट जाती है, पर दृढ़ निश्चय दबाव पड़ने पर मजबूत हो जाता है। तो इसीलिए सेल्फ एनालाइज करिए कि जीवन में आप चाहते क्या हैं।
आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। आप आगे जीवन में क्या करना चाहते हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए। सेल्फ एनालाइज में आप ये करिए ऑब्जर्व कि आपकी आदतें क्या आपके उद्देश्य के अनुसार है। आप जाना तो इधर चाहते हैं पर आप क्या काम कर रहे हैं, आदतें आपकी इधर जाने वाली है, तो क्या आप अपने उद्देश्य पर कभी खरे उतर पाएंगे? नहीं। आपने अपने आप से एक रेजोल्यूशन लिया कि मैं अपनी डाइटिंग पर कंट्रोल करूंगा। अब क्या डाइटिंग पे जब कंट्रोल करा पर आपकी आदत क्या है, हर 10 मिनट में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो क्या वो आप डाइटिंग पे कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं। वो 2 दिन 3 दिन बाद वो रेजोल्यूशन टूट जाएगा, 1 हफ्ते बाद वो रेजोल्यूशन प्राण त्याग देगा और 2 हफ्ते बाद वो डायरी कहाँ होगी पता नहीं। तो इसीलिए ऐसा रेजोल्यूशन मत बनाइए जिसको आप कर नहीं सकते। संकल्प लिखने से पहले और संकल्प बनाने से पहले ये जरूर कर लीजिएगा कि आप अपने संकल्पों को लिखित में लिखिए, रिटर्न में होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप अपने आप से बात करते हैं तो हजारों बातें हमारे विचार में आती हैं और एक दिन में 60,000 विचार आते हैं। जब एक दिन में 60,000 विचार आते हैं तो हम उन विचारों में दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें संकल्प कौन सा है। इसीलिए आपने अपने संकल्पों को, अपने जो रेजोल्यूशन है उसको जरूर लिखना है। जब आप संकल्प बनाएं तो आपने विशेष ध्यान ये रखना है कि जो आपके रेजोल्यूशन है वो मेजरेबल होने चाहिए, आप उनको माप सके, आप अपनी प्रगति को माप सके कि आपने जो संकल्प लिया और आप जो आगे प्रगति कर रहे हैं, क्या मैं उसको माप पा रहा हूँ, क्या मैं उसका डेटा कलेक्ट पा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपने अपने रेजोल्यूशन को इस तरीके से फाइंड आउट करना है। अब हम बनाने जा रहे हैं अपने संकल्प, अपने रेजोल्यूशन। जब आप रेजोल्यूशन बनाएं तो डबल पी और डबल एस का जरूर ध्यान रखें। आखिर डबल पी और डबल एस होता क्या है? पहला पी है पर्सनल डेवलपमेंट और दूसरा पी है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये आपने डबल पी का जरूर ध्यान रखना है। और दूसरी बात, डबल एस का क्या है? पहला एस जो है सोशल डेवलपमेंट और सेकंड जो दूसरा एस है वो है सिक्योरिटी डेवलपमेंट। मतलब आपने डबल पी और डबल एस का जरूर ध्यान रखना है जब भी आपके रेजोल्यूशंस बनाएं। अब हम बात करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में पहला पॉइंट है आपने अपनी एजुकेशन पर कंटिन्यूअस जो है आगे बढ़ते रहना है। आपकी शिक्षा आगे बढ़नी चाहिए। 2022 में भी वही नॉलेज, 23 में भी वही नॉलेज, 24 में भी वही नॉलेज। जब आपकी नॉलेज ही सेम है तो आखिर परिणाम भी तो सेम ही आएगा। तो इसीलिए आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है। याद रखिए जीवन में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने यहाँ पर काम करा है, यहाँ के लिए काम करा है, यहाँ को भोजन दिया है। पर हम क्या करते हैं, एक औसत आदमी औसत सोच के कारण इसको भोजन देता है, इसको भोजन नहीं देता, इसलिए औसत जीवन जीता है। तो आपने अपने औसत जीवन नहीं जीना है। हम बहुत कुछ करने के लिए निकले हैं, बहुत कुछ करने के लिए पैदा हुए, तो क्यों ना बड़ा सोचें, बड़ा करें। तो उसके लिए हमें अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना है। और जब आप एजुकेशन पे ध्यान देंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। और याद रखिए इस चीज को, आपकी वैल्यू के अनुसार ही आपका फाइनेंशियल स्टेटस होता है। इसीलिए जितनी वैल्यू आप बढ़ाएंगे उतना फाइनेंशियल स्टेटस आपका बढ़ेगा। पर्सनल डेवलपमेंट में आपको अपनी हेल्थ एंड फिटनेस पे ध्यान देना है। ये याद रखिए, अगर आपका एक रेजोल्यूशन है कि मैं अपनी डाइट पे कंट्रोल करूंगा, मैं अपनी हेल्थ को बढ़िया करूंगा, तो आपने उसके लिए अकॉर्डिंग अपने आपके एक्शन भी बनाने हैं। क्या कि मैं उठता तो मैं चाहता हूँ कि मैं 5 बजे उठूँ, पर मैं उठता 9 बजे हूँ। क्यों? सर्दियों में ब्लैंकेट बहुत अच्छा लगता है ना, तो इसलिए नींद नहीं खुलती। पर हम ऐसा नहीं करना है। जब हम रेजोल्यूशन बनाते हैं तो डिसिप्लिन अपने आप से रखना है। 5 बजे उठ जाइए, अपने मेडिटेशन करिए, अपने योगा करिए, ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, जॉगिंग करिए, कुछ भी करिए जो आपके रेजोल्यूशन के अनुसार है उसके अनुसार आप करिए। शास्त्रों में भी यही कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया। आपको अपनी काया जो है निरोगी रखनी है, तभी आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट को जरूर कंट्रोल करना है और उसको जगह देनी है। क्यों? आखिर आज की दुनिया में भाग रहे हैं, दुनिया भाग रही है, भागा दौड़ी चल रही है। हर व्यक्ति अपनी नौकरी से परेशान है पर फिर भी भागा भागा जाता है, स्ट्रेस लेकर जाता है और स्ट्रेस लेकर ही आता है। तो आपने अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट को भी कंट्रोल करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, स्ट्रेस रिलीज जो एक्सरसाइज है वो भी कर सकते हैं। तो आपने रेजोल्यूशन में ये सब एक्टिविटीज जरूर कर ली। पर्सनल डेवलपमेंट में आपका अगला पॉइंट है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि हर बार आपको सकारात्मक सोचना है, नहीं, सकारात्मक तो सोचना है, पर आपका जो फोकस है
वो प्रॉब्लम्स पे नहीं होना चाहिए, आपका फोकस समाधान पे होना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, सारा दिन इससे प्रॉब्लम डिस्कस कर, उससे कर, उससे कर, इससे कर, सारा दिन हम इधर उधर प्रॉब्लम डिस्कस करते रहते हैं, पर हम किसी से सॉल्यूशन डिस्कस नहीं करते। और याद रखिए, समस्याएं समाधानों से सॉल्व होती है, समस्याओं को समस्या बनाकर सब नहीं ढूंढ सकते आप। इसीलिए आपने पॉजिटिव थिंकिंग को आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स पढ़िए, इसको भोजन दीजिए, फिर मैं बोल रहा हूँ बार बार, इसी को भोजन दीजिए। परिवर्तन यहाँ से आएगा। कपड़ों में परिवर्तन करने से कुछ नहीं आएगा, ब्रांडेड घड़ी पहनने से कुछ नहीं परिवर्तन आएगा, ब्रांडेड फोन यूज करने से कुछ परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन आएगा, यहाँ को ब्रांड बनाइए, अपने आप को ब्रांड बनाइए। अब हम बात करेंगे प्रोफेशनल डेवलपमेंट में। अगर आपका रेजोल्यूशन में प्रोफेशनल डेवलपमेंट है तो आपने सबसे पहला पॉइंट अपना दिमाग में रखना है, इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। आज की दुनिया में हर रोज नई नई खोज हो रही है, नई नई सोच पैदा हो रही है। पहले हम बैंक में जाते थे, घंटों लाइन में लगते थे, आज हम एक टच पर जो है सारी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। ये क्या है? इनोवेशन है। पहले हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे, आज हम घर पे ऑर्डर कर देते हैं, वैसे ही आ जाता है। तो ये क्या है? ये जितने भी जो आप परिस्थितियों में बदलाव देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसी की सोच का परिणाम है, और किसी की सोच के परिणाम को उसने क्या करा है? व्यवहार में डाल दिया। जैसे आप देखते हैं, जोमेटो है, स्विगी है, पेटीएम है, एटीएम है, ये जितनी भी है, ये सब इनोवेशन और एक्सपेरिमेंटेशन का ही एक परिणाम है। इसलिए आप अपनी सोच में नयापन लेकर आइए। अब अगला जो आपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट में लाना है, आपको अपने आप को डिजिटलाइज करना है। अब जो समय आ गया है ना, वो एआई का है। अब वो बात नहीं है कि आप पेपर वर्क करने बैठ गए, अब एआई का जमाना है। तो आपने अपने आप में बदलाव लाना है। एआई आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन का आपका जो है, अब प्रयास करिए कि आपके सारे काम जो है वो पैसिवली होते रहें। तो इस पर भी आपको काम करना है। अब हम अगली बात करेंगे डबल एस की। तो पहला है सोशल स्किल। अपने आप को सामाजिक कार्यों में भी लगाइए। क्यों? क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। जब हम बचपन में लिखते थे कि इंसान एक सामाजिक पशु है ना, सामाजिक प्राणी है। तो हमें अपने आप को सामाजिक कार्यों में लगाना है, और अपने उद्देश्यों को याद रखिए, उद्देश्य समाज के हित में होने चाहिए। अगर उद्देश्य आपके सिर्फ आपके हित में है तो वो समाज के हित में नहीं है, और उसको समाज कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए अपने अंदर सोशल क्वालिटीज भी डेवलप करिए। अब जो नया जमाना है वो है सोशल नेटवर्किंग का। आपने सोशल नेटवर्किंग में हम क्या समझते हैं कि इंस्टाग्राम चला लो, फेसबुक चला लो, व्हाट्सएप चला लो। नहीं, ये तो है ही है, पर साथ में आपने सोशली नेटवर्क भी बनाना है। अब हम अगली बात करेंगे कि डबल एस में दूसरा एस है सिक्योरिटी डेवलपमेंट। मतलब आप फाइनेंशियली सिक्योर होने चाहिए। पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, पर ये याद रखिए, गरीबी से भी खुशियां खरीदी नहीं जा सकती। इसीलिए आपको अपने फाइनेंशियली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। आपको अपनी सेविंग्स पे भी ध्यान देना है, इन्वेस्टमेंट पे भी ध्यान देना है। इसलिए अपने रेजोल्यूशन जो भी बनाएंगे वो आपने अपने सिक्योरिटी पर्पस को भी क्या करना है? पूरा करना है, ताकि आप अपनी सेविंग पे भी ध्यान दे सके और सिक्योरिटी पर भी ध्यान दे सके। अंत में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अपने रेजोल्यूशन पर काम करिए और आगे बढ़ते रहिए। और समस्याएं जीवन में आएंगी। कई बार ऐसा होगा आप अपने रेजोल्यूशन से भटक जाएंगे, पर भटकाव में मत भइए, क्योंकि एक दिन का भटकाव तो ठीक है, पर जिंदगी भर का भटकाव अच्छा नहीं है। इसीलिए आप अपने जो उद्देश्य हैं और लक्ष्य हैं उनको लिखित में लिखिए और उस पर कार्यवाही करिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।